ये इस समय ये ब्लॉक मैथा में है, कानपुर देहात का ये ब्लॉक मैथा है और ये सोसाइटी है, सहकारी समिति है और यहाँ का चुनाव अभी हाल में ही हुआ। और ये वीडियो बनाने की नौबत इसलिए आ गई कि सहकारी समिति में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होता है, ये खुली बात है। और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टियां उन कार्यकर्ता को खड़ी करती हैं, कोई किसी पद के लिए, कोई किसी पद के लिए, सचिव के लिए, अध्यक्ष के लिए। अभी हाल में यहाँ भी ब्लॉक मैथा में भी चुनाव हुआ और उस चुनाव में जो सचिव हैं उन सचिव के पास इस क्षेत्र के ये अकबरपुर रनिया जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के पूर्व सांसद जी हैं और रूलिंग पार्टी से आते हैं वो, उनकी धर्मपत्नी है, वो राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में। और उन पूर्व सांसद महोदय का फ़ोन आता है सचिव के पास, जो सचिव महोदय हैं इनके पास फ़ोन आता है और वो एक ऑडियो वायरल हुआ, वो आप लोगों ने भी, कई लोगों ने सुना होगा। तो उस संदर्भ में जो सचिव हैं, तो सचिव जो ये सर बैठे हुए हैं, इनसे सेक्रेटरी सर से बात करते हैं कि इनसे क्या वार्ता हुई और राजनैतिक जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो स्टेट्समैन बनना चाहते हैं या बनने की कैटेगरी में जो लोग होते हैं, उनका जो आचरण होता है व्यक्तिगत तौर पे, वो अव्वल दर्जे का, हद दर्जे का निम्न क्यों होता जा रहा है, ये समझने की बात है कि एक राजनीतिक रूप से एक सक्षम व्यक्ति के लिए, जो कि सांसद बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो, एक इंडिविजुअल की बात हम नहीं कर रहे हैं, और कोई मंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसे लोग व्यक्तिगत उनका व्यवहार किस तरह का होता है, वो उसकी वानगी जरा देख लेते हैं। आइए, ये सेक्रेटरी सर हैं और ये ब्लॉक मैथा है। इन्हीं से उन पूर्व सांसद जी का जो फ़ोन आया उस पर वार्ता हुई, हमने तो सुना ही, और वो इस तरह का ऑडियो था कि आप लोगों को हम इसमें वायरल भी नहीं कर पाए, कि वो आप लोग सुन भी नहीं सकते थे। इस तरह की उसमें हद दर्जे की गालियां थीं जो पूर्व सांसद महोदय ने इन जैसे सज्जन व्यक्ति को, जो कि कमीशन बेस्ड अपना किसानों की सेवा करते हैं, ये इनका दोष है। और राजनीतिक रूप से इनको गाली दी गई और इतनी गालियां दी गई कि कोई भी व्यक्ति सुन नहीं सकता है। उन्होंने कैसे सुना, ये बहुत ही पराक्रम की बात है कि इतनी सहनशीलता व्यक्ति में है। अगर ये देखिए आप, तो सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम राकेश कुमार है जी। मैं सचिव हूँ यहाँ का जी। मैथा ब्लॉक का, संबलपुर समिति का जी। और माननीय महोदय जी ने, पूर्व सांसद जी ने जी हमसे करीब 11 बजे, पौने 11 बजे मुझसे बात की। सांसद जी का क्या नाम है? अनिल शुक्ला वारसी। उन्होंने अपना नाम बताया तो हमने हाँ भैया प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है पार्टी के कौन लोग लड़ रहे हैं? तो हमने कहा नहीं भैया, पार्टी लड़ रही है, दोनों तरफ पार्टी है, हम किसकी पार्टी बताएं कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये गाली गलौज अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया हमारे साथ में। हम उनका हमेशा सम्मान करते रहे, भैया भैया कहते रहे। ऐसा मुलाकातें होती रही हैं? हाँ, मुलाकातें होती रही बीच बीच में। व्यवहार अच्छा भी होता रहा है? हाँ, व्यवहार मेरा अच्छा रहा, बिहेवियर भी अच्छा रहा, लेकिन पता नहीं भैया। तो किस तरह की गालियाँ दी, क्या दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। अब उस तरीके की गाली तो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको बड़े भाई मानते रहे हमेशा। और उन्होंने किस भावावेश में मुझे गाली दिया, पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाए। उनका बात करने का क्या मकसद था, मतलब क्या चाहते थे वो? उनका बात करने का मतलब था कि एक प्रत्याशी को वो अपना लड़ा रहे थे, ज्ञान प्रकाश को। तो उन्होंने जो है कहा कि इनके पक्ष में वोट डलाइए। उन्होंने कहा कि एक मुरीदपुर का वोट है, एक नाला प्रतापपुर का वोट है। तो हमने कहा भैया नाला प्रतापपुर का कोई वोट नहीं, मुरीदपुर कहीं नहीं, दोनों वोट करवाने हैं। तो वोट करवाने हैं, वोट डलवाने हैं, इसका मतलब क्या होता है? वोट तो वोट अपनी मर्जी से डालेगा ना। इसका मतलब ये है कि प्रेशर बनाओ जाके, उनके ऊपर तुम्हारा अधिकार है, आधिपत्य है। अच्छा जी। हाँ, जबकि मेरा कोई आधिपत्य नहीं था और ना मुझसे कोई ऐसी कोई वो बात थी, ना डायरेक्टर से कोई बात हुई, ना कुछ हुआ। ऐसी कोई ये नहीं हुई, पता नहीं किस भाषा में उन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक किया। हम तो कभी भविष्य में नहीं सोच सकते। मैं करीब 1990 में यहाँ पे कार्यरत हूँ और कम से कम 20-25 चुनाव करवा चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ जो कि मुझे अपने आप को जान माल का खतरा महसूस हो रहा है। क्या खतरा महसूस कर रहे हैं आप अपने लिए? हम अपने लिए जो उनकी भाषा शैली के हिसाब से मैं अपने आप को सेफ नहीं समझता हूँ। हाँ। क्या मारने वारने की धमकी दी थी कि पिटाई करेंगे? हाँ, उन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे आके।
तुम कहाँ पे लेटे हो? तो हमने कहा मैं सोसाइटी में लेटा हूँ, तुम देखना हो तो देख लियो आके, कि तुमको साले कल बताएंगे और चुनाव हो जाने दो। तो हमने कहा भैया आप ऐसी बेकार बात करते हो। तो हमने मोनू पांडे का, तो उन्होंने कहा मोनू पांडे भी तुम्हें पिटवाएंगे। मोनू पांडे जी कौन है? मोनू पांडे इनके भतीजे हैं, वो फूफा इनसे कहते हैं। हमने मोनू पांडे का नाम लिया तो उन्होंने मोनू पांडे से कहा कि हम उनसे भी पिटवाएंगे, जबकि वो हमारा एक पड़ोसी नाते लड़का लगता है और छोटे पर से मैंने उसको पाला है। तो वही एक मतलब तो क्या लगता क्या है कि क्या उस दिन क्या ऐसा हुआ कि अचानक उनका व्यवहार इस तरह से हो गया, जबकि आप पहले मिलते भी रहे हो? मिलते रहे, लेकिन उनके पता नहीं, अब राजनीतिक है, तमाम लोग मिलते हैं, तमाम लोग आते जाते हैं। अब किस हिसाब से उन्होंने हमसे, तो राजनीतिक है तो गाली भी देते हैं राजनीतिक लोग। अब ये तो नहीं करना चाहिए, पता नहीं किस हिसाब से। एक सम्मानी, हम उनका सम्मान करते आए बराबर, और कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। कभी ज़रूरत पड़ी तो उनके पास भी गए हैं, और हमने मतलब एक नाते से, वो गिरीश चंद पांडे थे, वो हमारे बड़े भाई तरीके रहते थे, और मैं इनको बहन बहनोई के तरीके दूर जा, जैसे वो मानते थे अपने बहन बहनोई, वैसे मैं भी इनको मानता था। जब भी घर आए या वो अब मिली, कहीं रास्ते में टकरा गई तो हम दौड़ के पैर छुए, कोई दिक्कत हुई तो उनसे समस्या हमने बताई और उसका निदान भी किया। ये बात भी नहीं निदान न किया हो, लेकिन क्या बताएं। तो शासन और सरकार में बैठे हुए लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? शासन सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो है जान माल की सुरक्षा की जाए, और इसके अलावा अगर कोई बात होती है तो इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। अब सवाल ये आ जाता है कि राजनीति के शिखर पर बैठने वाले और लीडरशिप की उच्च पायदानों में आगे बढ़ने का और आगे बढ़ करके अच्छे ऊंचे स्थानों में बैठने का दावा करने वाले वो लोग जिनके लिए सामाजिक मर्यादा और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर सामाजिक मर्यादा का हनन होगा, राजनीतिक मर्यादा का हनन होगा, बड़े छोटे का भेद नहीं रहेगा, सामान्य व्यक्ति का, नागरिक का अगर सम्मान नहीं होगा, तो ये हमारे राजनीतिज्ञ लोग जो हैं वो किस तरह की समाज की रचना करना चाहते हैं, समाज में अपना किस तरह का स्थान रखना चाहते हैं, समाज में किस तरह का दखल रखना चाहते हैं। और ये दबंग जो भाषा का इस्तेमाल होता है और जो दबंग टाइप का व्यवहार होता है, इसके मायने क्या हैं कि इन पे किसी व्यक्ति पे वोट देने के लिए दबाव डाला जाता है। तो क्या आज की राजनीति सिर्फ वोट गणित के हिसाब से वोटों की दबाव की राजनीति तक सीमित हो गई है? क्या राजनीति यहीं तक सीमित हो गई है कि राजनीतिक रूप से जो ठेकेदार हैं वोट के, उन पर दबाव डाला जाए, या राजनीतिक ठेकेदार पे इन जैसे लोगों को दबाव डाला जाए कि उनको इंडिकेट कीजिए, आप मोटिवेट कीजिए? क्या इस तरह की राजनीति रह गई है? अगर इस तरह की राजनीति है तो फिर सुधार की असीम आवश्यकता है, वो कोई भी पार्टी हो और वो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो। और उन लोगों के लिए सबसे शर्म करने की बात है जो बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बात करते हैं, और व्यक्तिगत तौर पर किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके जब वो बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो इतना निम्न और गिरा हुआ होता है कि आम आदमी कल्पना से भी, उसकी कल्पना में भी ना हो। इस तरह का व्यवहार का मतलब क्या है? और इस वीडियो को देख कई माननी भी देखते हैं। आप सब लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि सामान्य व्यक्ति से जब आप व्यवहार रखें तो सामाजिक मर्यादा का पालन जरूर करें। आपके पास मंत्री पद, आप विधायक हैं, आप सांसद जी हैं, आपको पब्लिक ने वोट किया है और आपका तब सब फ्री हो पाया है। आपके पास लाख कितना भी होगा, आने जाने का वाहन, रहने का स्वास्थ्य तक आपका फ्री है। क्यों फ्री है? ये आम आदमी ने वोट किया है, ये आप लोग मत भूलिएगा। उसके बाद अहंकार को अपने पॉकेट में रखिए, नहीं तो ऐसे बनने वाली बात नहीं है। इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।